नमस्ते फ्रेंड्स। तो एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और नर्सिंग से रिलेटेड या नर्सिंग या नॉन मेडिकल से रिलेटेड लोग जो है अक्सर इस चीज़ पे जो है चर्चा करते हैं, परेशानी रहती है। हम लोग आज के जो टॉपिक है वो है फीवर से रिलेटेड। फीवर जो है बहुत ही आम है, बीमारी है। एक तरह से कहा तो बीमारी नहीं, ये तो सिम्टम्स है। फीवर कोई भी बीमारी नहीं होता है। किसी भी तरह का इलनेस या परेशानी होने पे जो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, होने पे हमें फ़ीवर आता है। तो फीवर क्या है? एक साइन है और सिम्टम्स है, एक लक्षण है जो हमें दिखता है। कोई भी जो है बता देता है कि इसको क्या है, फ़ीवर है, क्योंकि शरीर गर्म होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो फ़ीवर है वो है क्या, फ़ीवर क्या है, फ़ीवर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कंडीशन है जिनसे हमें कि फ़ीवर आता है, फ़ीवर को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, और ये भी जानेंगे कि फ़ीवर का जो है मैनेजमेंट क्या होगा। तो बहुत ही दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है आज का, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फ़ीवर के बारे में। हम लोग फ़ीवर के बारे में हर चीज़ कवर करेंगे। और आप लोग का अगर कोई सवाल रहा फ़ीवर से रिलेटेड तो आप लोग जो है मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं। हम आप लोग को जो है उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी तो बताएंगे। पहला नंबर तो फ़ीवर जो है एक साइन है, एक सिम्टम्स है। समझने वाली बात है जब मैं बता रहा हूँ कि फ़ीवर क्या है। एक साइन है, मीन्स कि एक लक्षण है जो हमें हमारे शरीर में दिखाई देता है। सिम्टम्स है, फ़ीवर कोई डिजीज़ नहीं है। तो फ़ीवर हम किसको कहेंगे? जैसे हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 होता है। तो जब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि फ़ीवर है। ऐसे हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 96.7 या 96.5 से लेके 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारे शरीर का जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ये हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर का रेंज है। 100 डिग्री या 100 डिग्री से ऊपर अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, या साधारण भाषा में कहें कि जो हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हमारे शरीर का जब तापमान हो जाता है तो इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? फ़ीवर कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर फ़ीवर जो है वो कितने प्रकार का होता है। मेनली फ़ीवर जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला, लो ग्रेड फ़ीवर। लो ग्रेड फ़ीवर में जो है हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से लेके 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की स्थिति नहीं होती है। ये कभी कभी जनरल वीकनेस, हरासमेंट या थोड़ा बहुत स्ट्रेस का वजह से, या कोई आदमी रेगुलर एक्टिविटी नहीं करता है ज़्यादा और वो किसी दिन बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, उस वजह से भी ये इतना सा फ़ीवर आ जाता है। 100 डिग्री या 100.5 से लेके 102 डिग्री तक। इसके बाद है मॉडरेट टेम्परेचर या मॉडरेट फ़ीवर। इसमें जो है बॉडी टेम्परेचर 102 डिग्री से लेकर के करीब 104 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसमें आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग की ज़रूरत होती है, फ़ीवर का मैनेजमेंट का ज़रूरत होता है। चूँकि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर एक है हाई ग्रेड फ़ीवर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 104 या उससे ज़्यादा अगर हो जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में तो इसको हाई ग्रेड फ़ीवर भी बोलते हैं। यह जो है माने कहें तो ये दर्शाता है कि हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन है वो बहुत सीवियर है, जिसके वजह से इतना हाई ग्रेड फ़ीवर आ रहा। इसमें बहुत जल्दी उसको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है कि उसको जितना जल्दी देखा जाए, उसका फ़ीवर मैनेजमेंट किया जाए, उसके बॉडी टेम्परेचर को कम किया जाए। इसके बाद एक होता है हाइपर पैरेक्सिया। जैसा कि मैंने आपको नहीं बताया पहले, फ़ीवर को हम लोग पैरेक्सिया बोलते हैं। पैरेक्सिया मीन्स फ़ीवर। तो हाइपर पैरेक्सिया एक प्रकार का कंडीशन है जो इमरजेंसी कंडीशन है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर 105 या उससे ज़्यादा हो जाता है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो जाता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, इसको हाइपर पैरेक्सिया बोलते हैं। तो अमूमन दोस्तों, अगर फ़ीवर के बारे में कोई सवाल आता है या फ़ीवर के बारे में पूछा जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि मेनली जो 4 प्रकार के फ़ीवर हैं जिनको हम लोग टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग डिवाइड किए हुए हैं, टेम्परेचर के बेसिस पे हम लोग उसको बांटे हुए हैं। तो ये 4 तरह का फ़ीवर हो गया। अब जब हम लोग जानेंगे
कि फ़ीवर जो है वो एक साइन है किसी भी बीमारी का, इलनेस का, कंडीशन का, जो किसी भी कारण से हमारे शरीर में दिखता है कि हमारे शरीर का तापमान जो है नॉर्मल तापमान से ज़्यादा हो गया। तो ये कौन कौन सा कंडीशन है? जब हमारे शरीर में फ़ीवर आता है उस समय क्या हो रहा है? तो होता है जब हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो फ़ीवर जो है हमारे शरीर में, जैसे जो एंटीबॉडी है वो एक्टिव होते हैं तब हमारा शरीर गर्म होता है। और हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है वो कब एक्टिव होता है? जब हमारे शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडी आता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजुअल, ये जो जर्म्स हैं या ये जो स्पेसीज़ हैं, जो डिजीज काउजिंग स्पेसीज़ हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, फंगस, ये जब हमारे शरीर में इंटर होते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ने लगता है। अमूमन होता क्या है कि जब ये सब जर्म्स वगैरह हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में इंटर होते हैं तो हमारा एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। लड़ने के वजह से हमारे शरीर का पूरा जो बल होता है, पूरा एनर्जी होता है, वो उस एंटीबॉडी से लड़ने में लग जाता है। सॉरी, एंटीबॉडी हमारा लड़ता है उस एंटीजन से जो बाहर से आते हैं, या फिर जो कहें कि जो डिजीज काउजिंग जर्म्स हैं वो जो हैं हमारे शरीर में जब इंटर करते हैं तो उनसे हमारा शरीर जो है लड़ने लगता है, जिसके वजह से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और उस समय हम लोग ये देखते हैं कि हमारे शरीर में वीकनेस भी होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जब हमारे शरीर में फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कुछ भी इंटर होता है तो क्या होता है कि हमारा जो एंटीबॉडी है उससे लड़ने लगता है, जिसके वजह से सारा एनर्जी जो है वो उसके लड़ने में खर्च हो जाता है या खर्च होता रहता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में जो है परिवर्तन होता है। हमारे शरीर जो है गर्म हो रहा होता है, क्योंकि अंदर में तो युद्ध चल रहा होता है। बैक्टीरिया, वायरस और हमारा जो शरीर में एंटीबॉडी है जो हमारे शरीर को इन सब बीमारियों से बचाता है, उनके बीच में लड़ाई चल रहा होता है, जिसके वजह से हमारा शरीर गर्म भी होता है और हमें कमज़ोरी भी महसूस होती है कि हमारे शरीर में जान नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो हमारे शरीर में काम करने के लिए जो एनर्जी होता है वो उस समय खर्च हो रहा होता है हमारे शरीर के प्रोटेक्शन में। अब सबसे बड़ा बात क्या है कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा जो है रेगुलेट होता है। हाइपोथैलेमस और एक होता है स्वेट ग्लैंड। तो ये सब क्या होता है, हमारे शरीर को ठंडा करने के लिए काम करता है। लेकिन जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई ग्रेड फीवर है, तो इसका मतलब है कि ये सब जो चीज़ें हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड, ये हमारे शरीर को ठंडा नहीं कर पाती हैं। फीवर के बारे में एक चीज़ और बहुत ही जानने वाली बात है फ्रेंड्स, हर फीवर में या हमेशा जब हमें फीवर लगती है हमें एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही फीवर आया, बिना किसी जांच के या बिना किसी तरह के जानकारी के उसमें लोग एंटीपैरेटिक यानी कि पैरासीटामोल के साथ वहाँ पे एंटीबायोटिक चला देते हैं। वहाँ किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। खासकर लो ग्रेड फीवर में जो अमूमन थोड़ा बहुत कोल्ड या वायरल जिससे हो जाता है या हरासमेंट से हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो 2 से 3 दिन तक जो है वो परेशान करता है और वो स्वतः ही फीवर ठीक हो जाता है। हाँ, जब फीवर आए वहाँ पे पैरासीटामोल, कोल्ड स्पॉन्जिंग करके हम लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई दोस्तों कि हम लोगों ने ये जाना फ़ीवर क्या है, फ़ीवर के कितने टाइप हैं और ये फ़ीवर जो है क्यों आता है। अब हम लोग जानेंगे कि जब हमारे शरीर में फ़ीवर आता है, जब हमारा शरीर फ़ीवर से तपता है, तो उस समय हम लोग को क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये फ़ीवर हमारे शरीर को नुकसान किस तरह से पहुंचाता है और हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेज आते हैं जब हमें फ़ीवर लगता है। तो सबसे पहला चीज़ जो पेशेंट को हम लोग देखते हैं जो फ़ीवर में होता है या जिनको फ़ीवर आ रहा होता है, उसमें कुछ चीज़ें हम लोग को समझ में आती हैं या दिखती हैं। सबसे पहला तो जो पेशेंट को फ़ीवर आता है ना, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म का सीधा जो संबंध है वो हमारे एनर्जी लेवल से है। जो हम खाना खाते हैं, पचता है, उसका जो एनर्जी हमारे शरीर में मिलता है और वो एनर्जी जो खर्च होता है हमारे मेटाबॉलिज्म
वो मेटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे कि हमारे शरीर में जो भी काम होता है, हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, डाइजेशन होता है, हर चीज़ में क्या होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन एक निश्चित मात्रा में हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन केस ऑफ फीवर हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में युद्ध चल रहा होता है बाहर के आए हुए फॉरेन बॉडी या बैक्टीरिया, वायरस और हमारे एंटीबॉडी के साथ। तो उस समय हमारे शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसके चलते कि ऑटोमेटिक हमारे शरीर का में मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। मेटाबॉलिज्म तेज़ होने के साथ साथ हमारे ब्रेन, हमारे पूरे शरीर में ब्लड का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में ब्लड जाएगा तो ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के हर सेल तक जाएगा, हर ऑर्गन तक जाएगा। तो वहाँ पे और क्या देखने के लिए मिलता है कि हमारा पल्स रेट या नाड़ी दर जिसको बोलते हैं या हार्ट रेट बोलते हैं, वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है फीवर में। हमारे शरीर में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा खपत बढ़ जाने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से हम लोग देखते हैं कि पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट या कहें कि श्वसन दर भी बढ़ा हुआ रहता है। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों का बढ़ जाना होता है। इसीलिए अगर कोई भी पेशेंट फीवर का है तो अमूमन हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करके या सामने से उसको देख करके हम लोगों को पता चल जाता है कि इनको फीवर है। अब क्या है कि ये सब चीज़ें बढ़ जाने से अनावश्यक हमारे हार्ट पर जो है वो प्रभाव पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है, हमारा जो है सर्कुलेशन बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। हमारे शरीर से पूरा एनर्जी जब खींचा जाता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो फीवर के जो पेशेंट होते हैं उनमें दो चीज़ का सिम्टम्स हमेशा दिखता है। पहला हेडेक का, यानी कि सर में दर्द होने का, और दूसरा जो है मसल्स पेन या बॉडी पेन कहें तो होता है। हेडेक क्यों होता है? हेडेक इसलिए होता है क्योंकि उस समय जो है पल्स और बीपी बढ़ जाने की वजह से हमारे ब्रेन में अनावश्यक दबाव पड़ता जाता है, यानी कि जिसको हम लोग इंट्राक्रैनियल प्रेशर बोलते हैं। इंट्राक्रैनियल प्रेशर चूँकि हमारे शरीर को जो है ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वो हमारा हार्ट जो है तेज़ी से पंप कर रहा होता है, हमारा बीपी बढ़ गया रहता है, जिसके वजह से जो है हमें हमारे शरीर में हेडेक होता है। और हमारे शरीर में बॉडी पेन क्यों होता है? बॉडी पेन होने का सीधा संबंध है कि हमारे शरीर में हमारे मसल्स को जो ऊर्जा मिल रहा होता है, वो ऊर्जा जो है हमारा शरीर खींचता है, जिससे कि जो है उसमें जो है वीकनेस आ जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन कम हो जाता है, जिसके वजह से जो है पैर में क्रैम्प वगैरह, लेग में क्रैम्प वगैरह या पैरों में दर्द वगैरह होना आम बात है। तो जनरली जो है ये 2 से 3 दिन तक रहता है परेशानी। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि ये फीवर के कंडीशन को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे। मान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को फीवर आ रहा है, तो फीवर में सबसे पहला जो काम हम लोग करेंगे वो पेशेंट को रेस्ट देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फीवर के कंडीशन में हमारा शरीर में जो है वीकनेस महसूस होता है, कारण कि उस समय जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल जो इम्यून सिस्टम है और हमारा जो फॉरेन बॉडी आता है शरीर में, उनके बीच में जो फाइट हो रही होती है, उसके वजह से हमारे शरीर का ज़्यादातर ऊर्जा, एनर्जी जो है उसी में लग जाता है, जिसको हमें मेंटेन करने के लिए, जिसको हमें कंटिन्यू करने के लिए हमारे पूरे बॉडी को जो है रेस्ट देना होता है। क्योंकि जब तक हम रेस्ट नहीं देंगे, हमारा शरीर उस वायरस से, बैक्टीरिया से, फॉरेन बॉडी से लड़ नहीं पाता है। तो लड़ने के लिए हमें उससे अपने शरीर को रेस्ट देना होता है, पहला। दूसरा क्या है, जब भी फीवर आता है, शरीर हमारा जो गर्म होता है, तो हमारे शरीर से वाटर लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इसके लिए हमें कोल्ड स्पॉन्जिंग देना है, पैरासीटामोल देना है, जिससे कि हमारा शरीर का टेम्परेचर बना रहे, ज़्यादा गर्म ना हो। और जब भी पानी देना है तो उसमें कुछ ना कुछ हल्का नमक, हल्का चीनी या कोई भी इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह थोड़ा बहुत मिला के देना है, क्योंकि फीवर आने से जो वाटर का लॉस होता है, तो वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे शरीर से लॉस होता है। तो वो क्या होगा कि उस जो हम लोग लेंगे ओरली, उससे जो है हमारा हाइड्रेशन बना रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बना रहेगा। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग जो हैं, मान लीजिए कि अगर फीवर है, हम लोग का वीडियो फ्रेंड बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है,
हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बना करके फीवर से रिलेटेड उसको हम डालेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।